पार्टनरशिप किसी भी बिजनेस को सबसे जल्दी ग्रो करवाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपका पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपकी सफलता पक्की है। देखिए, आप लीडरशिप में एक्सपर्ट हो सकते हो, आपको मैनेजमेंट अच्छी आती है, आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हो जिससे वह आपको बेस्ट आउटपुट देता है। और अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए जो सेल में एक्सपर्ट हो, जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में अच्छा हो, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने एक ख़राब पार्टनर चूज़ कर लिया तो हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी कौन कौन से काम है जिससे आपको करना है, जिससे आपकी पार्टनरशिप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए। तो नंबर 1, एग्रीमेंट। जब भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहला काम एग्रीमेंट करना है, क्योंकि जब सब कुछ रिटर्न में होगा तो कोई झंझट वाला सीन ही नहीं होगा। इसलिए जब भी आप पार्टनरशिप करो तो उस टाइम आप सबसे पहले एग्रीमेंट ही करो, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पहले ही फिक्स होगा। तो आपका पार्टनर किसी भी बात से मना नहीं कर पाएगा, नहीं तो बात बात पर आपका झगड़ा होगा। कभी वह कहेगा कि मुझे कम प्रॉफिट मिला, कभी वह कहेगा कि तूने ये काम मुझे बिना बताए कर लिया, कभी कहेगा तूने पैसे खाए हैं। इसलिए एग्रीमेंट तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, एबिलिटी चेक करिए। अब हर कोई तो एक्सपर्ट नहीं होता, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। जब भी आप पार्टनरशिप करते हो तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि मैं जिस पार्टनर को चूज़ कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, उसकी स्किल कैसी है, उसकी विल कैसी है, उसकी नॉलेज चेक करिए कि क्या वह वाकई मेरा पार्टनर बनने के काबिल है। अगर उस इंसान में एबिलिटी नहीं है तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा उसको सिखाने में। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास नॉलेज नहीं है, पर वह कुछ भी बहुत जल्दी सीख लेता है और जल्दी ही सारे काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अगर वह बहुत जल्दी सीख लेता है तो आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपके बिजनेस को वह बहुत जल्दी समझ जाएगा। इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर की एबिलिटी को चेक करिए। नंबर 3, दोस्त के साथ कभी बिजनेस मत करना। आपको एक सबसे अच्छी सलाह यह देता हूँ, कभी दोस्त के साथ बिजनेस मत करिए। अब कईयों को तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मेरा दोस्त मेरा सबसे अच्छा पार्टनर बन सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, लाइक आपके किसी दोस्त की मोबाइल शॉप है, आपका फ़ोन डैमेज हो गया, आपने अपने दोस्त से ठीक कराया, तो उसने अच्छे पार्ट्स डाल दिए। पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जो बेस्ट होते हैं और एक वो जो बस ठीक ठाक होते हैं, जिससे आपका थोड़ा बहुत काम चल जाता है। आपके दोस्त ने आपसे बिना पूछे अच्छे वाले पार्ट्स डाल दिए, उसने आपसे पैसे मांगे, आपको भी पैसे ज़्यादा लगे। आपने दूसरी शॉप से जाकर पता किया, उस शॉपकीपर ने आपको उस ठीक ठाक वाले पार्ट का प्राइस बता दिया, तो आपको लगा कि मेरा दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा होता है या नहीं होता, आप ज़रूर बताइए। आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो, फिर भी आपका जो बेस्ट दोस्त है ना, वो अपनी कमियों को नहीं बताएगा। आपको उनकी कमियां उस टाइम पता लगेगी जब आप उनके साथ बिजनेस करोगे। मेरा तो यही मानना है कि दोस्त के साथ कभी बिजनेस मत करिए, बाकी आपकी मर्जी है। नंबर 4, लीडरशिप कौन करेगा। लीडरशिप के गुण हर किसी में नहीं होते। लीडरशिप के गुण या तो उस बंदे में होते हैं जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ हो जहाँ पर छोटे होते हुए उसको लीडरशिप के बारे में बताया गया हो। आपने कई छोटे बच्चों को देखा होगा कि एक बच्चा जो कहता है बाकी सभी बच्चे उसका कहना मानते हैं। लीडरशिप को सीखा जा सकता है। आप 2 पार्टनर हो तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि कौन लीडरशिप करेगा। अगर सब कुछ पहले ही डिसाइड किया होगा तो कोई अनबन नहीं होगी। देखिए, लीडरशिप वाली पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पहले एग्रीमेंट कर लीजिए और उनके अकॉर्डिंग काम कीजिए। आप ये देखिए कि अगर आप में लीडरशिप के गुण नहीं है और आपका पार्टनर एक अच्छा लीडर है, तो आप अपने पार्टनर को लीडर बना दीजिए। नंबर 5, डिपार्टमेंट डिवीज़न। जितने भी डिपार्टमेंट है, लाइक सेल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मैनेजमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, आप अपने पार्टनर और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही डिवीज़न करिए। जब तक सही इंसान को सही काम पर नहीं लगाया जाएगा तब तक कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके एम्प्लॉय की अपने काम में एक्सपर्टीज़ होती है, वह सभी कामों को फटाफट कर देते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। आप अगर अपना पार्टनर चूज़ करते हो, आप पहले ही उन पार्टनर को चूज़ करिए जिस काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो। लाइक आपको सेल करनी नहीं आती और आप मैनेजमेंट और लीडरशिप में बड़े अच्छे हो, तो आप पहले ही ऐसे पार्टनर को चूज़ करिए जो अच्छा सेल्समैन हो। इससे स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय नहीं रखने पड़ेंगे और आपको उस टाइम सैलरी नहीं देनी पड़ेगी जब आपका बिज़नेस नया नया होता है।
और प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता। नंबर 6, प्रॉफिट लॉस में हिस्सेदारी। आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपका प्रॉफिट लॉस में कितना हिस्सा होगा। आपको ये देखना है कि मैंने और मेरे पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। लाइक आपने भी 10 लाख और आपके पार्टनर ने भी 10 लाख इन्वेस्ट करी है, फिर तो कोई झंझट ही नहीं, 50-50 प्रॉफिट और लॉस बंट जाएगा आपस में। और अगर आपने 20 लाख और आपके पार्टनर ने 10 लाख इन्वेस्ट किए तो अब आप डबल प्रॉफिट ले लीजिए, पर इसमें आपको लॉस भी डबल ही मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ है, अगर आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, लाइक वह सेल भी करता है, वह एडवर्टीजमेंट भी करता है, वह मार्केटिंग भी करता है जो आपको नहीं आती, अगर आप पार्टनरशिप नहीं करते हो तो आपको कोई एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपको उस एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 7, बाय और सेल का क्लियर स्टेटमेंट। जब भी बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस हो, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप रिटेल बिजनेस करते हो, आपको मटेरियल तो चाहिए ही। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप रिटेल बिजनेस करते हो तो आपको रेडीमेड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आपकी गारमेंट शॉप है, तो आपको पहले ही क्लियर करना है कि मुझे रेडीमेड मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, और ये भी डिसाइड करना है कि बाय कौन करेगा। क्या मैं बाय करूँगा, क्या मेरा पार्टनर बाय करेगा, या हम दोनों मिलकर बाय करेंगे। सब कुछ एग्रीमेंट में पहले ही क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए।